नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह ने किया बाबा साहेब का अपमान, बिहार में नया बवाल शुरू। जी हां दोस्तों, और इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अमित शाह के अंबेडकर वाले विवाद पर बढ़ता जा रहा है बवाल, प्रियंका गांधी ने संभाल लिया मोर्चा। और इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार, व्यापार घाटे के सर्वकालीन, यहां पर बड़ा प्रश्न पूछ डाला है राहुल गांधी ने। और इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हेमंत सोरेन और मोदी सरकार हुए आमने सामने, केंद्र पर कसा हेमंत सोरेन ने यहां पर तंज। और इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर लगाया अंबेडकर का अपमान करने का आरोप, मांग डाला इस्तीफा। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि अमित शाह ने जो अंबेडकर जी को लेकर के कहा है वो अपमान किया है और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए सदन में? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा, या फिर आपको लगता है कि अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए? जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय हिंद जो लिखेगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। अमित शाह ने किया बाबा साहेब का अपमान, बिहार में नया बवाल शुरू, आरजेडी ने भाजपा को दी चैलेंज। जी हां दोस्तों, यहां पर बड़ी खबर सामने आई है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में बीते मंगलवार को कहा था कि अंबेडकर करना एक फैशन हो गया है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिलता। उसके इनके इस बयान के बाद अब बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। बुधवार को आरजेडी नेता और पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि आज देश भर में बड़े बड़े अधिकारी और राजनेता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा बनाए गए व्यवस्था के चलते बने हैं, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनौती देता हूं कि वह स्पष्ट तौर पर कहे कि वह आज के बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम भी नहीं लेंगे। और अमित शाह देश के गृह मंत्री नहीं, पागल मंत्री हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और अमित शाह के किया बाबा साहेब का अपमान और बिहार में इसको लेकर के नया बवाल शुरू हो गया। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अमित शाह के अंबेडकर वाले विवाद पर बढ़ता जा रहा है बवाल, प्रियंका ने ही संभाल लिया मोर्चा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा राज्यसभा में कल दिया गया एक भाषण पर हंगामा मच गया है। इंडिया समूह के नेताओं ने सांसद भवन परिसर में गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है और कहा है कि उन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। वायनाड से लोकसभा उपचुनाव जीतकर सांसद पहुंचे प्रियंका गांधी ने भी अपनी पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाल लिया है। जी दोस्तों, विपक्ष के नेताओं ने आरोप लगाया है कि अमित शाह ने राज्यसभा में मंगलवार को संविधान पर चर्चा का जवाब देते हुए बाबा साहेब का अपमान किया और विपक्षी यहाँ पर दल इस अपमान को स्वीकार नहीं करेगी। विपक्षी नेताओं ने कहा कि इसके लिए अमित शाह जो है वो माफी मांगे। तो दोस्तों, यहाँ पर मोर्चा पकड़ लिया है प्रियंका गांधी ने और प्रियंका गांधी ने यहाँ पर मोर्चा संभालते हुए कह दिया है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अमित शाह के अंबेडकर वाले विवाद पर बढ़ता जा रहा है बवाल। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी के निशाने पर मोदी सरकार, व्यापार घाटे के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंचने को लेकर के घेरा। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि लोकसभा में विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बुधवार को व्यापार घाटा और आयात बढ़ाने को लेकर के केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने कहा है कि निष्पक्ष व्यापार के बजाय साठगांठ वाले व्यवसायों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। इसके चलते विनिर्माण क्षेत्र कमजोर हो रहा है और मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच जाता है तो ब्याज दरें बढ़ जाती हैं, खपत कम होने से महंगाई बढ़ जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है महंगाई को लेकर के। यहाँ पर राहुल गांधी ने घेर लिया मोदी सरकार को और राहुल गांधी ने साफ साफ कह दिया है कि व्यापार घाटे के सर्वकालीन उच्च स्तर पर पहुंचने को लेकर के घेरा है मोदी सरकार को और कहा है कि अगर व्यापारी घाटे में चला जाएगा तो यहाँ पर जो है महंगाई तेजी से बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि महंगाई को जल्द से जल्द मोदी सरकार को कम करना चाहिए या मोदी सरकार महंगाई को कम करना चाहती नहीं है? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। हेमंत सोरेन और मोदी सरकार आमने सामने, केंद्र पर कसा तंज, झारखंड भाजपा को भी लिया आड़े हाथ। जी दोस्तों, हेमंत सरकार और मोदी सरकार झारखंड की बकाया राशि को लेकर के आमने सामने आ गई है। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा कि झारखंडियों के हक में इस बकाया राशि का एक एक रुपए की विस्तृत जानकारी केंद्र सरकार को कई बार दिया जा चुका है, फिर भी केंद्र की भाजपा सरकार बार बार से इसे नकारने में तुली है। यह हमारे अधिकारियों पर किया जाने वाला एक कुंठित प्रयास है। जी दोस्तों, हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लेते हुए झारखंड भाजपा को भी लपेटा है और उन्होंने झारखंड भाजपा से यह मांग की है कि उन्हें झारखंडियों के साथ अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो यह साफ माना जाएगा कि वह इस
हक मारी में उनकी बराबरी की सहभागी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हेमंत सोरेन ने घेर लिया है झारखंड में भाजपा सरकार को, और हेमंत सोरेन मोदी सरकार आमने सामने आ चुकी है, और हेमंत सोरेन ने केंद्र पर कसा है तंज और झारखंड भाजपा को भी लिया है आड़े हाथ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर लगाया अंबेडकर का अपमान करने का आरोप, मांगा इस्तीफा। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के दिए बयान पर विवाद बढ़ गया है। विपक्ष का आरोप है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को राज्यसभा में अपने भाषण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है, जिस पर अब राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर निशाना साधा है और उनके इस्तीफे की मांग की है। जी हां दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब अमित शाह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बोल रहे थे, उन्होंने कहा था कि आप लोग 100 बार अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर आप इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 बार स्वर्ग में जाते। इसका मतलब यह है कि बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लेना गुनाह है और इसका इरादा बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान का विरोध करना था। मैंने इसका विरोध किया, लेकिन मुझे मौका नहीं दिया गया। हालांकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर सदन की कार्रवाई चल रही थी, इसलिए हम सभी ने खामोश रहने का फैसला किया। आज हम सभी पार्टी के नेता एक होकर इस पर सवाल उठाएंगे। अमित शाह ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया है, वह गलत है, मैं उन्हें इस्तीफा मांगता हूं। तो दोस्तों अमित शाह को जल्द से जल्द इस्तीफा देना चाहिए। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अमित शाह की अंबेडकर पर की गई टिप्पणी की निंदा की। कांग्रेस ने संविधान विरोध सोच बताया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में की गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी की कड़ी निंदा की है। गहलोत ने इसे निंदनीय बताते हुए आरोप लगाया कि भाजपा की विचारधारा संविधान अम्बेडकर के विचारों के खिलाफ है। कांग्रेस के शीर्ष नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहले भी इसी की सोच का विरोध करते रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विपक्षी दलों के लिए यह टिप्पणी भाजपा के संविधान विरोधी एजेंडे की ओर इशारा करती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और यहाँ पर भाजपा सरकार को घेरते हुए अशोक गहलोत ने यहाँ पर अमित शाह को घेर लिया और कहा है कि आपने जो भीमराव अंबेडकर पर टिप्पणी किया वो बिल्कुल गलत है, जल्दी से जल्दी माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि अमित शाह की अंबेडकर पर की गई टिप्पणी निंदनीय है और अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, नहीं तो इस्तीफा दे देना चाहिए? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। अनुपूरक बजट पर चर्चा हुआ शुरू, कांग्रेस ने किया बजट का विरोध। जी हां दोस्तों, विधानसभा में ओकार सिंह मरकाम ने कहा कि 88 लाख मनरेगा मजदूरों ने सिर्फ यहाँ पर 79,000 को ही काम दिया गया है। इन पर मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि किसी ने काम मांगा है, उसे नहीं दिया गया, तो यह बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई और बड़े घोटाले की यहाँ पर सामने आ रहा है और अनुपूरक बजट पर चर्चा हो गई है शुरू और कांग्रेस ने कर दिया बजट का विरोध। जी दोस्तों, और कहा है कि आखिरकार इतने मनरेगा मजदूरों को सिर्फ नौकरी दी गई है तो आखिर क्यों, और बाकी मजदूरों को नौकरी क्यों नहीं दी गई। और यहाँ पर सरकार का कहना है कि अगर कोई भी हमारे पास आया है उसको हमने मनरेगा मजदूरी के तहत नौकरी दिया है, अगर नहीं दिया है तो आप बताइए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि सारे मजदूरों को, मनरेगा मजदूरों को यहाँ पर मिला है नौकरी और सरकार जो कह रही है वो गलत कह रही है? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता है अगली खबर की तरफ। केजरीवाल ने किया संजीवनी योजना का वादा, किसको और क्या मिलेगा फायदा, मोदी वाली स्कीम की कार्ड। जी हां दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने एक और बड़ा वादा कर दिया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में कहा कि चुनाव बाद उनकी सरकार बनी तो संजीवनी योजना लॉन्च की जाएगी। इस स्कीम के तहत 60 साल या इससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जाएगी। जी हां दोस्तों, केजरीवाल ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि चुनाव बाद उनकी पार्टी की सरकार बनी तो इस स्कीम को पास कर दिया जाएगा। पूर्व सीएम ने कहा कि दिल्ली में 60 से अधिक उम्र के जितने भी बुजुर्ग हैं उनका मुफ्त इलाज किया जाएगा, चाहे सरकारी अस्पताल में इलाज कराए या प्राइवेट में, पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसमें कोई बीपीएल, एपीएल और कोई लिमिट नहीं होगा। गरीब अमीर सबका इलाज किया जाएगा, खर्च की कोई सीमा नहीं होगी, जितना भी खर्च आएगा दिल्ली सरकार देगी। केजरीवाल ने योजना का नामकरण को लेकर के कहा कि रामायण में एक कहानी है, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए
तो हनुमान जी संजीवनी लेकर आए थे। तो दोस्तों केजरीवाल ने यहाँ पर संजीवनी योजना का वादा कर दिया और कह दिया है कि सबको यहाँ पर इलाज मिलेगा और एक भी रुपए नहीं देना होगा। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। भाजपा करती आई है महापुरुषों का अपमान, उद्धव ठाकरे ने अमित शाह पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए भाषण से देश की राजनीति गर्मा गई है। अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भाजपा पर निशाना साधा है। ठाकरे ने बुधवार को मीडिया को दिया बयान में कहा कि बीते 3 साल से भाजपा लगातार देश के महापुरुषों का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पूर्व राज्यपाल और भाजपा के वरिष्ठ नेता भगत सिंह कोश्यारी का बयान हो या मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह का संसद में भाषण, भाजपा नेता हमेशा महापुरुषों का अपमान करते आई है। बता दें कि अमित शाह ने राज्यसभा में कहा था कि अंबेडकर कहना तो अब एक फैशन हो गया है। इतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। जिसके बाद कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और समेत विपक्षी दलों ने इस पर अपनी आपत्ति जताई है। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि यहाँ पर भाजपा सरकार घिर चुकी है अमित शाह के चक्कर में और अमित शाह ने जो कहा है वो बिल्कुल गलत कहा? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जो करेगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। किसानों ने ठुकराया एससी की नियुक्ति कमेटी में बातचीत का ऑफर, कहा केंद्र के अलावा किसी से बात नहीं। जी दोस्तों, शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसान संगठन ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से बनाई कमेटी में से आज यानी कि 18 दिसंबर 2024 बातचीत का ऑफर ठुकरा दिया है। इसमें पहले मंगलवार 8 दिसंबर यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा और गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने कमेटी के अध्यक्ष पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस नवाब सिंह को इसके संबंध में चिट्ठी लिखी है। तो दोस्तों यहाँ पर किसानों ने खोल दिया मोर्चा और किसानों के मोर्चा से घिर चुकी है भाजपा सरकार और किसानों ने साफ साफ बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से नियुक्ति कमेटी से बातचीत का ऑफर उन्होंने ठुकरा दिया है। कह दिया है साफ साफ कि केंद्र के अलावा किसी से बातचीत नहीं। आखिरकार केंद्र सरकार जो है वो किसानों से इतना डरती क्यों है? तो दोस्तों आपको भी लगता है कि केंद्र की सरकार किसानों से डरती है और आखिरकार क्या हर्ज है किसानों से बात करने के लिए? केंद्र सरकार को क्या समस्या हो रही है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी किसानों के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। वन नेशन वन इलेक्शन आरएसएस का एजेंडा है, तेजस्वी यादव का मोदी सरकार पर हमला। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय जनता दल ने वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव के बिल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस का एजेंडा करार दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आरएसएस के एजेंडे को पूरे देश में लागू करना चाहती है। इलेक्शन कमीशन जब बिहार जैसे प्रदेश में एक साथ चुनाव नहीं करा सकता तो पूरे देश में एक साथ चुनाव कैसे कराएगा? लोकसभा में मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन पेश हुआ जिसे आरजेडी समेत अधिकतर विपक्षी दलों ने विरोध किया। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। तेजस्वी यादव ने मधेपुरा में कार्यकर्ता स्वयं कार्यक्रम में शामिल होने से पहले यहाँ पर स्कॉटिंग हाउस में मीडिया से बातचीत की। इस दौरान इन्होंने इस मुद्दे को भी उठाया। तो दोस्तों वन इलेक्शन वन नेशन को लेकर के आरएसएस का एजेंडा है। तेजस्वी यादव ने मोदी सरकार को घेर लिया और खोल दी यहाँ पे पोल। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। अमित जोगी की घर वापसी कराएंगे सचिन पायलट, यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव में जीत दिलाने के लिए सचिन पायलट ने तगड़ा प्लान बनाया है। कांग्रेस बागी नेताओं की घर वापसी कराने जा रही है। इसके लिए कांग्रेस ने एक लिस्ट तैयार किया है। इसमें सचिन पायलट के पुराने दोस्त के नाम की भी यहाँ पर चर्चा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जोगी परिवार जल्द ही कांग्रेस वापसी कराने जा रही है और अमित जोगी और सचिन पायलट एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। सचिन पायलट अमित जोगी के सीनियर थे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आ रही है छत्तीसगढ़ से और छत्तीसगढ़ म्युनिसिपल इलेक्शन को लेकर के बड़ी खबर आई है जिसको सुनकर के भाजपा को उड़ गई है नींद और सचिन पायलट ने साफ साफ कह दिया है कि अमित जोगी की घर वापसी कराएंगे हम। जी हाँ दोस्तों, और अगर ऐसा हो सकता है तो आप छत्तीसगढ़ में भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। यहाँ पर निकाय चुनाव में और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर कर सकती है बड़ा खेल। तो दोस्तों सचिन पायलट ने उड़ा दिया है भाजपा की नींद और करने जा रहे हैं बड़ा खेल। आपको भी ऐसा कुछ लगता है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फलस्तीन पर घिरने के बाद अब प्रियंका का बांग्लादेश वाला दाव, यह खास बैग लेकर पहुंची सांसद। जी हां दोस्तों, प्रियंका गांधी वाड्रा ने यहाँ पर बड़ा खेल कर दिया। हम आपको बताए चले कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई अन्य विपक्षी सांसदों ने बांग्लादेश में हिंदू सहित दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ अत्याचार के खिलाफ मंगलवार को संसद परिसर में प्रदर्शन किया है। उन्होंने सरकार से
उनके लिए न्याय की मांग की। उन्होंने अपने हाथ में थैले भी ले रखा था जिस पर बांग्लादेश के हिंदुत्व और ईसाइयों के साथ खड़े होने का लिखा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, प्रियंका गांधी और कई अन्य सांसद सदन भवन में मकर द्वार के निकट एकत्रित हुए और केंद्र सरकार जवाब दो और वी वॉन्ट जस्टिस के नारे लगाए। इससे पहले कांग्रेस ने सोमवार को भी इस विषय को लेकर के संसद परिसर में प्रदर्शन किया था। केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान भी यह विषय उठाया था और वह सोमवार को फिलिस्तीन लोगों के समर्थन में फिलिस्तीन लिखा हुआ हैंडबैग लेकर संसद पहुंचे थे। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और यहाँ पर बांग्लादेश हिंदू और ईसाइयों साथ खड़े रहो और इसको लेकर के बैग को लेकर के प्रियंका गांधी संसद भवन पहुंच गई हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक पेश, विपक्ष ने बिल का किया विरोध, बताया असंवैधानिक। जी दोस्तों, कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने मंगलवार को लोकसभा में एक साथ चुनाव कराने के यहाँ पर संबंधित विधेयक का विरोध करते हुए आरोप लगाया है कि यह संविधान के मूल ढांचे पर हमला है तथा देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने यह भी कहा कि विधेयक को संयुक्त सदस्य समिति के पास भेजा जाना चाहिए। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले संविधान विधेयक 2024 और इससे जुड़े संघ राज्य क्षेत्र विधि विधेयक 2024 को पूरा स्थापित करने के लिए संसद के निचले सदन में रखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और एक देश एक चुनाव विधेयक पेश किया गया। इस बिल को लेकर के विपक्षी दलों ने विरोध किया है और इस बिल को ही असंवैधानिक बता दिया है और कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और अगर ये बिल पेश हो जाता है तो यहाँ पर लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और यहाँ पर बंटवारा शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको भी लगता है एक देश एक चुनाव असंवैधानिक है? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताएगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। राज्यसभा में विपक्ष ने सरकार को मणिपुर के मुद्दे पर घेरा, कहा आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए राज्यसभा में मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने दो टूक शब्दों में कहा कि संविधान की 75 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा में मणिपुर को हाशिए पर डाल देना ठीक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, भारत के संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर राज्यसभा में हो रही चर्चा के दूसरे दिन मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जॉन वेक्स ने कहा कि संविधान की 75 साल की यात्रा बेहद गौरवान्वित करने वाला है, लेकिन इस संविधान की 65 साल की यात्रा कहना बेहतर होगा क्योंकि इस सरकार ने हमेशा यह बताने का प्रयास किया कि 65 साल तक तो देश में कोई विकास हुआ ही नहीं। जो कुछ भी विकास हुआ वह इस सरकार के 10 साल में ही हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। मणिपुर के मुद्दे पर भाजपा सरकार घिर चुकी है या कहें कि प्रधानमंत्री मोदी घिर चुके हैं और यहाँ पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए साफ साफ राज्यसभा में विपक्षों ने सरकार पर मणिपुर का मुद्दा उठा दिया और कहा है कि आज तक जो है मणिपुर क्यों नहीं गया प्रधानमंत्री मोदी, इसका जवाब दे प्रधानमंत्री। तो दोस्तों, आपको भी लगता है कि अभी तक आखिरकार क्यों नहीं गए हैं प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर और उनको मणिपुर जाना चाहिए था और उसका जवाब देना चाहिए? आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपए की दावेदारी केंद्र ने नकारी, हेमंत बोले भाजपा सांसद उठाए आवाज। जी दोस्तों, 1,36,000 करोड़ की रकम पर केंद्र और झारखंड सरकार के बीच तकरार खड़ी हो गई है। झारखंड सरकार का दावा है कि राज्य में कोयला खनन की रॉयल्टी और खदानों के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में केंद्र के पास यह रकम बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार ने संसद में इस संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि झारखंड का उसके पास कोई बकाया नहीं है। केंद्र के इस स्टैंड पर झारखंड सरकार ने विरोध जताया है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि झारखंड की मांग जायज है, राज्य के विकास के लिए यह राशि जरूरी है। उन्होंने झारखंड के भाजपा सांसदों से अपील की है कि वह झारखंड की इस मांग पर आवाज बुलंद करे। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है और झारखंड की 1.36 लाख करोड़ रुपए की दावेदारी केंद्र ने नकार दी है और हेमंत सरकार बोले आखिरकार भाजपा सांसद आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं रांची और झारखंड को लेकर के और आखिरकार वो चुप क्यों है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जो करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। आयुष्मान योजना में बड़ा खेल, 2012 अस्पतालों पर ईडी की नजर, 40 करोड़ की पेमेंट रुकी। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में 212 गैर सरकारी अस्पतालों पर अब ईडी की नजर है। इसमें राजधानी रांची के 9 हॉस्पिटल सहित विभिन्न जिलों के अस्पताल शामिल हैं। यह वह अस्पताल हैं
जो आयुष्मान योजना में फर्जीवाड़ा कर सरकार को चूना लगा रहे हैं। ईडी की जांच आगे बढ़ने पर इन अस्पतालों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। जो दोस्तों, सरकार की ओर से किए गए विभिन्न स्तर की जांच ने इस अस्पतालों का फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस अस्पताल संचालकों द्वारा पैसे लेकर आयुष्मान लाभुकों को इलाज करने से लेकर मरीजों की भर्ती किए बिना ही आयुष्मान के तहत भुगतान लेने की भी शिकायत दर्ज कराई गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर आयुष्मान भारत को लेकर के बुरी तरीके से गिर गई है भाजपा सरकार, और आखिरकार इस योजना के तहत बिना किसी इलाज के, बिना किसी मरीज के आखिरकार फंड कैसे रिलीज कर दिया गया, और आखिरकार हॉस्पिटल ने फंड लिए कैसे